सोचने वाली बात है। क्या करुणा कभी क्रोध बन सकती है? क्या दया धर्म की रक्षा के लिए एक हथियार हो सकती है? आज हम महादेव के एक ऐसे ही बहुत ही अनोखे रूप की कथा में उतरने जा रहे हैं। ये कहानी है रूरू भैरव की, एक ऐसे रक्षक की जिनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी अपनी करुणा थी। तो आइए इसी शक्तिशाली विचार से शुरुआत करते हैं। ये भगवान शिव के अपने शब्द हैं और ये शब्द इस पूरी कथा का सार बताते हैं। ये हमें उस पल की तरफ ले जाते हैं जब करुणा को भी धर्म की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र बनना पड़ा था। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर, आप समझ लीजिए, संकट के बादल मंडरा रहे थे। अधर्म अपने चरम पर था और इस अंधकार के बिल्कुल केंद्र में था एक दैत्य जिसका नाम था दुर्दमन। अब ये जो दुर्दमन था, ये कोई आम असुर नहीं था। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उससे कई ऐसे वरदान हासिल कर लिए थे जिन्होंने उसे, आप कह सकते हैं कि लगभग अजेय बना दिया था। उसकी शक्तियां बहुत मायावी और विनाशकारी थीं। और बस अपनी शक्तियों के नशे में दुर्दमन ने धरती पर आतंक का एक साम्राज्य सा बना लिया था। जो शांत आश्रम थे वो जलने लगे, पवित्र यज्ञों को अपवित्र किया जाने लगा और जो आम लोग थे वो उसकी मायावी शक्तियों के डर में जीने पर मजबूर हो गए। मतलब धीरे धीरे धर्म का जो संतुलन था ना, वो बिगड़ने लगा था। तो जब धरती पर अत्याचार मतलब हद से ज्यादा बढ़ गया तो इसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंची। देवताओं को भी यह एहसास हो गया कि ये संकट उनकी शक्तियों से भी परे है। दुर्दमन को रोकने की उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। तो आखिरकार हारकर सभी देवता महादेव की शरण में गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस अधर्म का अंत करें और पृथ्वी पर फिर से शांति लाएं। और तब उस मुश्किल घड़ी में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। ये वो पल था जब इस कहानी के नायक की एकदम नाटकीय रूप से एंट्री हुई। भगवान शिव के तेज से रूरू भैरव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उनका स्वरूप। कितना अनोखा था। सोचिए, एक हाथ में शक्तिशाली धनुष है, पीठ पर तरकश है, लेकिन चेहरे पर क्रोध बिल्कुल नहीं है, बल्कि गहरी करुणा की एक आभा है। मतलब एक योद्धा और एक संत का कमाल का संगम। यहाँ से इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग अलग शक्तियों का टकराव था। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों के बीच में कितना बुनियादी फर्क था। एक तरफ था दुर्दमन, जिसकी ताकत थी छल, माया और क्रूरता, और दूसरी तरफ थे रूरू भैरव, जिनकी असली शक्ति उनकी करुणा थी और धर्म के लिए उनकी अटूट निष्ठा। और यहाँ रूरू भैरव ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने दुर्दमन पर सीधा हमला नहीं किया। नहीं, उनका पहला कदम युद्ध नहीं था, बल्कि शांति स्थापित करना था। अपने करुणामय स्वभाव के अनुसार उन्होंने ऋषियों के साथ मिलकर एक पवित्र यज्ञ शुरू किया। और अब देखिए ये आगे कैसे बढ़ता है। उस यज्ञ की जो पवित्र ऊर्जा थी ना, उससे दुर्दमन की मायावी शक्तियां अपने आप ही कमजोर पड़ने लगीं। फिर जब गुस्से में आकर दुर्दमन युद्ध के लिए सामने आया तो रूरू भैरव के दिव्य बाणों ने उसकी बची खुची शक्तियों को भी खत्म कर दिया और आखिर में एक प्रकाश तीर ने उसके अधर्म का हमेशा के लिए अंत कर दिया। दुर्दमन के अंत के साथ ही युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन रूरू भैरव की इस कथा का असली मतलब, इसका संदेश अब सामने आने वाला था। ये उनके संदेश और उनकी विरासत के बारे में है। जब ऋषियों ने उनकी स्तुति की तो रूरू भैरव ने एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने वचन दिया कि जहां भी उन्हें याद किया जाएगा वहां धर्म और करुणा हमेशा रहेंगे और उनके सच्चे भक्तों के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो शांत हो जाएंगी। तो आखिर रुद्र भैरव हैं कौन? अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो वो धर्म के रक्षक हैं, करुणा के साक्षात अवतार हैं और अपने भक्तों के जीवन से संकट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है। ये हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा का रास्ता करुणा से ही होकर जाता है, लेकिन जब कोई उसी करुणा पर हमला कर दे, उसे ही चुनौती दे, तो फिर धर्म की स्थापना के लिए खड़ा होना जरूरी हो जाता है। यही शिव का मार्ग है। और ये कथा हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें दया और न्याय के बीच का जो जटिल संतुलन है उस पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर
धर्म की रक्षा के लिए सही रास्ता क्या है? कब करुणा और कब बल? इसका जवाब शायद हर स्थिति में और हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है।